आम चुनाव से पहले चुनाव आयोग में भूचाल। इकलौते चुनाव आयुक्त ने दे दिया इस्तीफा। अरुण गोयल ने आखिर क्यों ठुकराया पद? 6 और 7 मार्च को आयोग में क्या हुआ था? देश का निर्वाचन आयोग क्यों हो गया अनाथ? लोकसभा चुनाव सिर पर आ गए हैं और इस बीच निर्वाचन आयोग में 8 मार्च को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। सभी को हैरान परेशान करते हुए निर्वाचन आयोग के इकलौते निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में अब 2 पद खाली हो गए हैं। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद सारी जिम्मेदारी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर आ गई है। आपको याद होगा कि अरुण गोयल को जब नियुक्त किया गया था तब भी काफी सवाल उठाए गए थे, यहाँ तक कि उनकी नियुक्ति को लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची थी। लेकिन अब अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो कि सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे कुछ बहुत ज्यादा गंभीर बात लगती है, जिसके चलते अपने 4 साल की सेवा को अरुण गोयल ने ठोकर मार दी। क्या है वो वजह, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। जानकारी के मुताबिक अरुण गोयल के कुछ मुद्दों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ मतभेद थे, लेकिन ये एक अलग बात है। अमूमन बड़े अधिकारियों के बीच इतना मतभेद सामान्य बात है, लेकिन 6 और 7 मार्च को आयोग के अंदर माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म महसूस किया गया। इसके बाद 8 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला निर्वाचन सदन आए थे। अजय भल्ला ने निर्वाचन आयोग के ज्यादातर राज्यों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा के बाद आम चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती और आवाजाही का प्लान चेक किया। इसका मकसद था कि जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत पूरे देश में चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहज और निर्भय माहौल में कराए जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में अरुण गोयल नदारद थे। सीईसी राजीव कुमार इस बैठक में अकेले थे। हालांकि गृह सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा में राजीव कुमार के साथ अन्य निचले पायदान के आला अधिकारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि पहले से चले आ रहे हल्के फुल्के मतभेद 6 और 7 मार्च की रात में गहरा गए थे, जिसके चलते बात इतनी आगे तक बढ़ गई। गौरतलब है कि 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी रहे अरुण गोयल ने 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। इसके अगले ही दिन सरकार की तरफ से उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। उनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक था। वो अगले साल मुख्य चुनाव आयुक्त के सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी जगह लेने वाले थे। हालांकि जब गोयल की नियुक्ति हुई थी तब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में गोयल की नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिका में नियुक्ति को मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ चुनाव आयोग अधिनियम 1991 के खिलाफ बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा था कि आखिर किस बात की इतनी जल्दबाजी थी जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के अगले ही दिन अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। लेकिन शीर्ष अदालत की 2 सदस्यीय पीठ ने पिछले साल उस याचिका को खारिज कर दिया था। बहरहाल अब जब अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है तो सियासत भी गर्मा गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैंने संसद में कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का तरीका बदल रही है। इससे अगर इन्हें नियुक्ति करने वाले 3 लोगों में से 2 सरकार के हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार अपने लोगों को ही रखेगी। सरकार गोयल, अरुण गोयल या सरकार को इसका कारण बताना चाहिए कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्यों हुआ। फिलहाल सरकार निर्वाचन आयोग में खाली हुए आयुक्तों के पद 15 मार्च तक भरने की कवायद में जुटी है। अब तक एक ही निर्वाचन आयुक्त की बहाली में जुटी सरकार को आनन फानन में अब 2 निर्वाचन आयुक्तों की बहाली की मशक्कत करनी पड़ रही है। अब नए सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया में कानून मंत्री के नेतृत्व वाली और 2 केंद्रीय सचिवों समेत एक सर्च कमेटी शामिल होगी। ये 5 नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति, जिसमें प्रधानमंत्री की ओर से नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे और वो अंतिम उम्मीदवार का चयन करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति औपचारिक रूप से चुने हुए सीईसी या फिर ईसी की नियुक्ति करेंगे।